हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी पे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। एकादशी का व्रत श्री विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। जो भी भक्त पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं, माँ लक्ष्मी और नारायण की भक्ति भाव से पूजा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं, उस व्यक्ति के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस बार बरुथनी एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 मई शुक्रवार की रात 11:35 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 मई दिन शनिवार को रात 8:40 पे। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 4 मई दिन शनिवार को बरुथनी एकादशी का उपवास रखा जाएगा। इस दिन सभी गृहस्थ और वैष्णव संप्रदाय के लोग भी उपवास रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 मई शनिवार की रात 8:40 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 5 मई रविवार को शाम 5:45 तक। एकादशी का पारण यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इसलिए व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 5 मई दिन रविवार को सुबह 5:50 से 8:55 तक। इस बार एकादशी का पारण रविवार को किया जाएगा। ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी जी को जल नहीं दिया जाता और द्वादशी के दिन जरूर दिया जाता है। और द्वादशी इस बार रविवार के दिन पड़ रही है। ऐसी मान्यता है कि रविवार के दिन तुलसी जी को जल नहीं दिया जाता। लेकिन गर्मी में अगर हम तुलसी जी को 2 दिन तक जल नहीं देंगे तो तुलसी सूख जाएंगी। इसका भी 2 समय लग सकता है। इसलिए आप रविवार के दिन तुलसी जी को जल दे सकते हैं। दशमी तिथि से ही एकादशी व्रत का नियम शुरू हो जाता है। दशमी तिथि को हमें लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है। क्योंकि अभी वैशाख का पावन महीना चल रहा है, तो यदि आपके आसपास नदी, तालाब, सरोवर हो तो आप वहां जाकर स्नान कर सकते हैं या फिर घर में भी गंगा जल डाल कर स्नान कर सकते हैं। तुलसी जी के जड़ की थोड़ी सी मिट्टी शरीर में लगाकर स्नान करने से गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। इसके बाद भगवान विष्णु का पूरे भक्ति भाव से माता लक्ष्मी जी के साथ पूजा अभिषेक करें। कथा जरूर से पढ़ें या सुनें। पूरे दिन भगवान के नामों का जप करें। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान अवश्य करें। एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, लेकिन द्वादशी के दिन चावल जरूर खाया जाता है और दान भी दिया जाता है। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता, इसलिए आप दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लें। सुहागिन महिलाओं को एकादशी के दिन सर पर से स्नान नहीं करना चाहिए। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।